जरा डीजी खान में उस्मान बुज़दार साहब के 4 भाई हैं, उनमें से 3 की कहानियां मैं आपको बताता हूं। एक के साथ कुछ मुखालफत है, जिस वजह से उस्मान बुज़दार साहब ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था कि मेरा नाम लेके लोग काम करवा रहे हैं, तो मेरा नाम लेके कोई मेरा रिश्तेदार या कोई भी आए तो आपने काम नहीं करना। लेकिन काम करना तो बड़ी दूर की बात है, इनके भाई काम कर नहीं रहे, काम लगा रहे हैं और काम दिखा रहे हैं। अब आ जाए इनके 3 भाइयों की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। नंबर 1, उमर खान बुज़दार। ये उस्मान बुज़दार से छोटा है। 1998 में ये जमेदार भर्ती हुआ था। ये डीएसपी के बराबर एक ओहदा होता है, और ये भर्ती हुआ था बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में, जहाँ पे हमारे पुलिस होती है, लेकिन वहाँ कबायली इलाके में जहाँ बलूचिस्तान की और पंजाब की सरहद मिलती है, वहाँ पे बॉर्डर मिलिट्री पुलिस होती है। तो उसमें ये जमेदार था और इसकी तरक्की नहीं हुई थी, 20 साल से तरक्कियाँ रुकी हुई थी। उस्मान बुज़दार साहब जब वज़ीर आला पंजाब बने तो उन्होंने फौरी तौर पे उनको ये लगा कि मुझे अपने भाई को तरक्की देनी चाहिए, और स्पेशली 2 सीटें क्रिएट की गई, निकाली गई, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। बगैर ज़रूरत के 2 सीटें निकाली गई। इनके मामू उस वक्त एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इजाज जाफर साहब थे। उनका मुबैना तौर पर उन्होंने एक लेटर भी जारी किया, जिसमें एक सीट जो है वो चमन कबीला हज़ारा और दूसरी लगारी तमन के लिए मखसूस कर दी गई। और जो तालीमी काबिलियत की, क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब के भाई को लगाना था, तो तालीमी काबिलियत की जो शर्त है उसको नरम कर दिया गया, ताकि उस्मान बुज़दार का भाई उस सीट के ऊपर लग जाए। तमाम कवायदो ज़वाबत की खिलाफ वर्जी करते हुए उस्मान बुज़दार साहब के भाई को, जो मेरिट के ऊपर नहीं आता था, इनकी वजारत आला के दौर में लगा दिया गया रसालदार, जो हमारी पुलिस में अगर आप डेजिग्नेशन के हवाले से देखें तो ये एसपी के बराबर होता है। तो ये तरक्की उस्मान बुज़दार साहब के भाई को दी गई, और उस्मान बुज़दार साहब के भाई जो हैं वो आजकल रसालदार के तौर पे बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में नौकरी कर रहे हैं। उस दौर में कुछ सहाफ़ियों ने इनके खिलाफ एक पटिशन दायर कर दी, दरखास्त दे दी। फिर बाद में उनको भी मैनेज कर लिया गया, किसी तरह उनको बिठा लिया गया और ये मामला दाखिल दफ्तर हो गया। इस पर कोई इंक्वायरी नहीं हुई अभी तक। अगर कोई प्रॉपर इंक्वायरी हो और इस सारे मामले को डिग आउट किया जाए तो पता चलेगा कि उस्मान बुज़दार ने कैसे अपने भाई को तरक्की दिलवाई, और उसके लिए किस तरह आउट ऑफ द वे जाके कानून को तोड़ के अपने भाई को कहां से कहां बिठा दिया। नंबर 1। नंबर 2, अब इसके भाई की, आप उस्मान बुज़दार साहब के भाई की तस्वीर आप देखें, उमर खान बुज़दार की। ये इफ्तिताह कर रहा है। अच्छा, ये हर इफ्तिताह पे पहुंचता है। कमिश्नर इससे बड़ा ऑफिसर है, पीछे खड़ा हो जाता है। असिस्टेंट कमिश्नर इससे बड़ा ऑफिसर है, पीछे खड़ा हो जाता है। डीसी इससे बड़ा ऑफिसर है, पीछे खड़ा हो जाता है। एमपीएस एमएनएस करीब नहीं आते। ये बंदा वहां पे वीआईपी बना हुआ है, ना इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक, ना ये एक सरकारी मुलाजम है छोटा सा, वो जाके मंसूबों के इफ्तिताह कर रहा है, मंसूबे हुकूमत पंजाब के इफ्तिताह कर रहा है एक रसालदार। तो ये बात आपको समझ आती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को अगर समझ आती है तो उनको मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद। उमर खान भी मुबारक और उस्मान बुज़दार भी मुबारक। ये उमर खान का कारनामा जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये इफ्तिताह पे इफ्तिताह कर रहा है वहां पे अपने इलाके में। हुकूमत पंजाब के फंड से जो चीज़ें बनती हैं उनका ये इफ्तिताह करता है। अब जरा आ जाए, एक और इसका छोटा भाई है। ये चाहे डीसी के दफ्तर में जाएं, कमिश्नर के दफ्तर में जाएं, बड़े प्रोटोकॉल मिलते हैं। कमिश्नर को डीसी को अपने घर बुलवा लेते हैं। उस्मान बुज़दार साहब जहां नहीं भी होते फिर भी बुलवा लेते हैं, तो बड़े तगड़े हैं ये। सरदार ताहिर बुज़दार, इसको अब सियासत में एंटर किया जा रहा है। उस्मान बुज़दार साहब इसको तहसील नाज़म बनाना चाहते हैं अपनी तहसील का, और इसलिए जितने इफ्तिताह अब हो रहे हैं उनके अंदर ये आदमी आपको सर फहरस्त नजर आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई चक्कर नहीं, उनके एमपीएस एमएनएस का कोई चक्कर नहीं, उनके पुराने नजरियाती वर्कर्स का कोई चक्कर नहीं। उस्मान बुज़दार का भाई सरदार ताहिर बुज़दार जो अभी सियासत में एंट्री कर रहा है, ये इस वक्त आप इसकी तस्वीर देख रहे हैं कि ये किस तरह जाता है, जाके इफ्तिताह करता है। ये डीसी के साथ खड़ा हुआ है, ये वाली तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, डीसी के साथ मुश्तरका इफ्तिताह कर रहा है। कौन है ये आदमी? क्या डेजिग्नेशन है इसका? क्यों कर रहा है ये इफ्तिताह? इसका क्या ताल्लुक है इस इफ्तिताह के साथ? कौन सी कुर्बानी इसने दी है पाकिस्तान के लिए? कौन से ओहदे पे बैठा हुआ है ये आदमी? ना कोई ओहदा, ना कोई लेना, सिर्फ उस्मान बुज़दार का भाई है तो आगे इफ्तिताह करेगा। ये तो बड़ी अजीब बात है। ये तो बहुत अजीब बात है कि सिर्फ इस बुनियाद पे कि ये उस्मान, यही तो हो रहा था पिछले एतवार में, इसी भी तो हम चीखते थे, हम यही तो कहते थे, तो फिर फर्क क्या पड़ा? यानी हमें यह लगता था कि शहबाज शरीफ के सियासत में होने से उनका पूरा खानदान क्यों फायदा लेता है, नवाज शरीफ के सियासत में होने से उनका पूरा खानदान क्यों सियासत में फायदा लेता है, सबको प्रोटोकॉल मिलते हैं, सबको जो है उनकी बात मानी जाती है, तो ये क्यों होता है?
यही बात हम पीपल्स पार्टी के बारे में कहते थे। एग्जैक्टली वही कुछ यहां पे हो रहा है कि सरदार ताहिर बुज़दार की सियासी एंट्री के लिए सरकारी फंड से जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनका इफ्तिताह उस्मान बुज़दार का ये छोटा भाई भी कर रहा है। अच्छा, अब एक और भाई है इनका, जाफर खान बुज़दार, ये तीसरा है। ये यूनियन काउंसिल का चेयरमैन रहा है पहले, और यानी पीटीआई का तो ये था ही नहीं। अब ये आजकल डेरा गाजी खान के लेवल के ऊपर इसको डेरा गाजी खान भेज दिया कि आप वहाँ पे अपनी सियासत करें। और ये जो आप इसका एक देख रहे हैं कि जाफर खान बुज़दार, ये सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी का इफ्तिताह किया जा रहा है। कमिश्नर जो है वो साइड में है पीछे, और जाफर खान बुज़दार जो है वो आगे है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि किस तरह इन भाइयों ने उस्मान बुज़दार का वज़ीर आला बनने का फ़ायदा उठाया, और सारे के सारे हर चीज़ में पेश हैं। और एक और चीज़ मुझे जो वहाँ कुछ सहाफ़ियों ने बताई है, वो ये कह रहे हैं कि जो बड़े और तगड़े बड़े सौदे हैं और बड़ी चीज़ें हैं उसमें उमर खान बुज़दार जो है वो बहुत काम दिखा रहे हैं, और करप्शन के अंदर भी मुलव्वस हैं मुबैना तौर पे। तो इनके ऊपर इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए और पता करना चाहिए कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। और उमर खान बुज़दार के बारे में एक चीज़ और भी है, जो ये इनके पास होता है, ये बॉर्डर के ऊपर स्मगलिंग रोकने की भी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। तो मोतबर इदारों की रिपोर्ट भी है, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट भी है कि इनके इलाके के अंदर जो है वो स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती रही है, और ये सारे लोग इसके अंदर मुलव्वस रहे हैं। तो वहाँ करप्शन, यहाँ करप्शन, और इफ्तिताह भी ये लोग कर रहे हैं जिन्होंने आज तक ना पीटीआई के लिए कुछ किया, ना पाकिस्तान के लिए कुछ किया, ना पॉलिटिक्स के दूर दूर का कुछ ताल्लुक है। सिर्फ इस बुनियाद पे एक सरकारी मुलाजिम आके हर जगह प्रोटोकॉल ले रहा है कि वो वज़ीर आला पंजाब का भाई है। तो ये है तब्दीली जो पंजाब में आई है। अच्छा, इसके बाद अब आ जाए दो और बंदे, दो तैनातियां हुई हैं नई। अब डीजी खान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है ना, वो सरापा एहतजाज है। मुझे मैसेजेस कर करके मेरा सर दुखा दिया है डीजी खान के पॉलिटिकल वर्कर्स ने। उन्होंने दो नाम मुझे भिजवाए हैं, और ये देख लें आप, एक नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूं। ये आमिर अब्दुल्ला नाम का वज़ीर आला पंजाब शिकायत सेल है, उसका इसको डीजी खान का हेड लगा दिया। ये आमिर अब्दुल्ला, इस लड़के को आप देख लें। ये नून लीग के साथ होता था पहले, इसकी सारी तस्वीरें पिछले दौर में नून लीग के साथ थी। ये उनका खास आदमी था, इसके कोई पेट्रोल पंप चलते हैं, इसका बाप बहुत दौलत छोड़ के गया है। दोपहर को 2-3 बजे कहते हैं ये सो के उठता है, और ये अंग्रेजी में लिखा हुआ एक लेटर भी नहीं पढ़ सकता, एक जुमला भी नहीं पढ़ सकता, पढ़ा लिखा भी नहीं है। सिर्फ इस बुनियाद पे कि ये पैसे वाला आदमी है, अब इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि मुबैना तौर पर इसने बहुत बड़ी रिश्वत दे के वज़ीर आला शिकायत सेल जो पंजाब का है डीजी खान का, उसका ओहदा खरीद लिया है, और इसको ये ओहदा मिल गया है। और ये सारा सौदेबाजी मुबैना तौर पे तूर बुज़दार के जरिए से हुई है, जो मुझे वहाँ पे डीजी खान के लोगों ने बताया। और इसके ऊपर सरापा एहतजाज है वहाँ पे कारकुन पीटीआई के कि हम काम कर करके मर गए, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमने यहाँ पे पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। उस दौर में जब यहाँ पे नून लीग की हुकूमत थी, ये तब नून लीग के साथ था। अब ये अचानक आया, पैसा दिया मुबैना तौर पर, और ये बन गया वज़ीर आला पंजाब का जो शिकायत सेल है उसका डीजी खान में इंचार्ज बन गया। तो ये आमिर अब्दुल्ला, इसकी तस्वीरें भी आप देख लें, पीएमएलएन वालों के साथ भी देख लें, और सरदार उस्मान बुज़दार साहब और इन लोगों के साथ भी आप देख लें। तो बहरहाल ये एक और कामयाबी हासिल हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अच्छा, वज़ीर आला पंजाब का एक नया तर्जुमान भी आया है पंजाब में, उसका नाम है अल्लाह बख्श कुराई। ये वो आदमी है जो तूर बुज़दार को ट्रैवल करवाता है। वज़ीर आला पंजाब में कहीं भी जाए, तूर बुज़दार को ये लेके वहां पहुंचता है। ये उस दिन भी वहां था जब खड़र बुज़दार में वज़ीर आला पंजाब आए, तो कोई एमपी एमएनए नहीं आया, वहां पे तूर बुज़दार था और ये अल्लाह बख्श कुराई था। ये दो लोग वहां पे पेश थे, और ये खड़र बुज़दार में उस्मान बुज़दार को लेकर गए थे। अब इस बंदे को जो है वो लगा दिया तर्जुमान पंजाब हुकूमत। ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, ना इसका तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक है, ना कोई लेना ना कोई देना। ये इलेक्शन 2018 में पीटीआई के मुखालिफ उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहा था प्रैक्टिकली, बाकायदा वहां लोगों के पास तस्वीरें और वीडियोस मौजूद हैं। और उसके बाद ये तूर बुज़दार के करीब आया। तूर बुज़दार साहब को मुबैना तौर पे ये बंदा पार्टियां घेर के देता है, मोटी आसामियां जिनके काम करवाने होते हैं, इसलिए उनके बहुत करीब है। इस बंदे का वहां पे एक सुल्तानिया सुपर स्टोर है, वो बड़ा मशहूर है, मैरिज हॉल है इसी नाम से उनका, वहां पे एक बड़ा मशहूर है। और उसके साथ कोई सरकारी ज़मीन है जो बहुत महंगी है। उस सरकारी ज़मीन पे इसका सरकार के साथ ही केस भी चल रहा है, यानी कब्जा ग्रुप का केस चल रहा है इसका सरकार के साथ। कब्जा ग्रुप का केस चल रहा है सरकार के साथ, सरकारी ज़मीन उसको लेना चाहता है। उस बंदे को उठा के, ये चौहान साहब के साथ इसकी तस्वीर है, चौहान साहब ने मुझे फ़ोन भी किया था कि बस कर दो उस्मान बुज़दार के मामले पे आप ख़त्म कर दें। मैंने कहा जी मैं क्यों ख़त्म कर दूं, मैं कन्विंस्ड हूं कि एक आदमी आपने गलत लगा दिया है। अगर मुझे करप्शन पता चल गई और मैं ना बताऊं तो ये तो ज़्यादती है।
हाँ, अगर मुझे ना पता होती और मैं ना बताता तो अलग बात थी। अब मुझे पता चल रहा है, लोग मुझे रोजाना चीजें भेज रहे हैं, मेरे पे एतबार करके भेज रहे हैं, तो मैं उनको धोखा नहीं दे सकता। बहरहाल ये एक और बंदा जो है, इसको ये देखें, तर्जुमान का सर्टिफिकेट जो है वो फराम किया जा रहा है चौहान साहब के ज़रिए से। और ये बंदा जो है वो वज़ीर आला पंजाब का, हुकूमत पंजाब का एक तर्जुमान ऐसा बंदा लग गया जिसका ना हुकूमत पंजाब से कोई ताल्लुक, ना सियासत से इस तरह का कोई ताल्लुक कि तहरीक इंसाफ के लिए उसने कुछ किया हो, बल्कि इसके बाद पैसा है और तूर बाज़ार के साथ इसका ताल्लुक है। और तूर बाज़ार के साथ इसकी तस्वीरें बहुत सारी, ये आप देख लें, ये आपको नज़र आ रही हैं। तो इस किस्म के काम जो हैं वो ये लोग कर रहे हैं। अकरबा परवरी उरूज पे है, प्रोटोकॉल्स उरूज पे हैं, करप्शन जो है वो उरूज के ऊपर है, आपको नजर आ रही है। और किस तरह के लोगों को, नाअहल लोगों को नवाजा जा रहा है वो भी आपके सामने है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के साथ ज्यादती दर ज्यादती की जा रही है, और वो एहतजाज करने के अलावा या खान साहब के मुंह की तरफ देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा। ये सिचुएशन मैंने आपको अभी तक बताई है। अब मैं आपको बताऊंगा जमीनों के कब्जों के मामलात आने वाले दिनों में, कि जमीनों पे कौन कौन से उस्मान बुज़दार साहब के करीबी लोग हैं जिन्होंने कब्जे किए हैं और किस तरह की जमीनों पे कब्जे किए हुए हैं, और वो लोग जो बेचारे जिनकी जमीनों पे कब्जे किए हुए हैं वो क्या कह रहे हैं और उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब वहां पे मौजूद हैं। ये भी आपको बताऊंगा। और ये जो साहिवाल वाला इशू है ना, इसको याद रखिएगा, ये मैंने आपके सामने रखना है। कमिश्नर साहिवाल के जाने के इम्कान तो बहुत ज्यादा हैं, हो सकता है उसको ट्रांसफर करके ये अपना काम किसी और कमिश्नर को लाके करवा दें। लेकिन अगर कमिश्नर रह गए या चले भी गए, दोनों सूरतों में मैं जरा पूरा मामला स्टडी कर लूं, मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन मुझे शक है कि इस कमिश्नर को इनको हटाना पड़ेगा, और ये बात पूरे साहिवाल में फैली हुई है। अब तक लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। एक और वीलॉग करेंगे, ये 8वां है, 9वां 10वां 11वां 12वां भी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।